बैक टू द चैनल। मैं हूं सत्यम कुमार। आज के इस वीडियो में बात कर रहा हूं क्लास 10th मैथ्स ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन ऑफ फोर्थ का क्वेश्चन थर्ड पार्ट। ठीक है, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन पर। तो अच्छे से समझते हैं इस वीडियो में कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। बहुत ईजी तरीके से मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। 100% आपको गारंटी देता हूँ कि आपको इस वीडियो के बाद कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आपको यहाँ पर बहुत ईजी तरीके से, बहुत बेसिक लेवल से मैं आपको समझा दूंगा, इजी लेवल से, ठीक लैंग्वेज में। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन मेथड क्या बोलते हैं। इससे पहले मैंने भी और कई सारे एग्जाम्पल का क्वेश्चन बना वीडियो डाला हूँ। उसके बाद ये ला, तो आपको अगर देखना हो तो वो जाकर देखिए। ठीक है, तो समझते इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले जैसे कि हम लोग ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा इनटू cos थीटा। नहीं कुछ समझ में आया? ठीक है, कोई बात नहीं। कहना क्या है कि tan थीटा कुछ वैल्यू गिवन है और cot थीटा कुछ वैल्यू गिवन है। तो आपके माइंड में देखो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ रहा है तो आपको सबसे पहले फार्मूला आइडेंटिटी जो भी है आपको याद करना होगा। ठीक है, तो tan थीटा पढ़ते ही मेरे माइंड में 2-3 फॉर्मूला आता है। एक sec cos थीटा माइनस tan cos थीटा का आता है, तो बट उसमें तो स्क्वायर आता है ना, इसमें तो स्क्वायर है नहीं। और एक हमने पढ़ा क्या पढ़ा है, tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा अपॉन cos थीटा होता है। मेरे दिमाग में एक फॉर्मूला है। और cot थीटा का क्या होता है, cos थीटा अपॉन sin थीटा होता है। तो हमने देखा इसमें भी sin थीटा cos थीटा है और इसमें भी sin थीटा cos थीटा है, तो क्यों ना इसी दोनों को लिया जाए, यही फॉर्मूला को लिया जाए। ठीक है, तो ऐसे में वही होगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा बटा 1 माइनस cot थीटा को लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक, प्लस cot थीटा को वापस लिखेंगे cos थीटा अपॉन sin थीटा 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक, करना कुछ नहीं, बहुत इजी। यहाँ तक समझ में आया, बहुत इजी है। बस आपके माइंड में दो फॉर्मूला आना चाहिए, tan थीटा का और cot थीटा का। बात बन गया बस। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पर क्या हो रहा है। एक सेकंड देख लेता हूँ वीडियो बन रहा है नहीं, चला नहीं बनना था दोस्त। ठीक है, बन रहा है। पता है आपको, मैं यही क्वेश्चन पे ऊपर 2 घंटे 10 मिनट पहले वीडियो बना था, पूरा सॉल्व कर लिया, वापस देखा तो वीडियो ही नहीं बना है। ठीक है, तो अब देखते हैं साइन थीटा। हाँ, मैं क्या कह रहा था, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, अब हमें क्या दिख रहा है कि इस वाले को यहाँ पे देखो, नीचे वाले को इसमें हम ये कर सकते हैं फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो इसको ऐसे का वैसे रहने देते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये ऊपर मतलब यहाँ पे आपको देता हूँ, ये 1 है, नीचे कुछ नहीं 1 है। सेम लेकर साइन थीटा आ जाएगा 1 इंटू साइन थीटा साइन थीटा और साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा। साइन थीटा ये तो आपको आती है, मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है बात, ठीक, ये हो गया। अब सिमिलरली यहाँ पे वही करेंगे, ऊपर जो है उसको वैसे ही लिख देते हैं और नीचे cos थीटा एलसीएम लीजिएगा, जिसका सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, cos थीटा। ठीक, देखो बहुत इजी हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आएगा तो कॉन्वोल्यूशन बहुत इजी हो गया बस। ठीक, तो अब क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, ऐसा क्वेश्चन तो आप क्लास 9th में 8th में 9th 10th में कर होगा बहुत सारा। तो ऐसा आपको पता होगा कि जो इसमें होता है वो फर्स्ट इंटू लास्ट होता है और सेकंड इंटू थर्ड होता है। ठीक, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा इसको इससे मल्टीप्लाई, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, प्लस सिमिलरली यहाँ पर भी होगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा भाई। ठीक है, अब देखते हैं। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, हमें लाना है क्या, 1 लाना है प्लस sec थीटा इंटू कॉस थीटा लाना है। तो क्या हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कर दें, इसका एलसीएम लेके तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जो कि 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो दिमाग चल रहा है कि ठीक है, अगर इसका एलसीएम लेकर के साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे। जैसे ही आप एलसीएम लेने जाओगे तब देखिएगा कि यहाँ पर cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा है, यहाँ पर साइन थीटा इंटू cos थीटा माइनस साइन थीटा है। इस दोनों इस वैल्यू को देखो, यहाँ पर साइन थीटा पहले और यहाँ पर साइन थीटा बाद में है। अब एलसीएम ऐसे लेने जाओगे तो आपको बहुत तकलीफ होगी, माइनस साइन का ये हो सकता है, इसका ध्यान मत दो, ये बहुत जोर से हवा चल रहा है। ठीक है, तो वो तो डिस्ट्रैक्ट लगेगा। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान दो। तो अगर हम एलसीएम लेने जाएंगे तो वहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो करना क्या है, इसलिए हमें क्या करना होगा,
साइन थीटा यहाँ पर साइन थीटा पहले है तो यहाँ पर भी यार क्या है, एक बैकग्राउंड म्यूजिक का ध्यान दो, ठीक है। कॉस थीटा यहाँ पर साइन थीटा पहले में है और यहाँ पर बाद में है, तो साइन थीटा को पहले लाना होगा, ऐसे इसको जो है ऐसे। साइन थीटा यहाँ पर प्लस में है और यहाँ पर माइनस में है, तो साइन थीटा को भी प्लस में लाओ, यहाँ पर प्लस में है तो, और कॉस थीटा माइनस में, यहाँ पर प्लस में है, तो कॉस थीटा यहाँ पर माइनस में, तो इसको भी माइनस लाएंगे। कैसे है बहुत इजी, साइन स्क्वायर थीटा, इसको तो कुछ करना नहीं, ठीक है। साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, ठीक है। क्या है देखते हैं, साइन थीटा है, अगर हम यहाँ पर से माइनस कॉमन ले लें, ठीक है। अगर हम यहाँ पर माइनस कॉमन ले लें, ठीक है, तो नीचे अगर हम गुना करेंगे यहाँ से माइनस और माइनस अगर यहाँ पर ले लें तो नीचे में जो रहेगा वो साइन थीटा माइनस में यहाँ पर है, लाना क्या प्लस में, तो क्या यहाँ पर मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको, तो माइनस साइन थीटा आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप सिंपल तरीके से इसको और समझा सकता है और देख सकते हैं, बट वीडियो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अगर यहाँ पर माइनस लगा तो पहले आ जाएगा, सिंपल है, ठीक है। अब जो हमारा सोच था वो हो गया, बट हमें आप क्या दिख रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा को हम 1 ला सकते थे, बट यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा आ गया। आप क्या करें, कोई बात नहीं, जो हमने सोचा था उसी को काम करते हैं। हमने सोचा कि इसको करने के बाद एलसीएम लेंगे इसका, तो एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम लेना है, एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा और कॉस थीटा को साथ लेंगे पहले, ठीक है। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब ये दोनों वैल्यू सेम है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, दोनों में से एक को लिख देंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो गया। उसके बाद वही फ्रैक्शन वाला सब्ट्रैक्ट, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कॉस थीटा इंटू साइन माइनस कॉस थीटा कर जाएगा, बचेगा साइन थीटा और ऊपर से पहले से साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा और फिर से एक साइन थीटा आ जाएगा, साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, तो साइन क्यूब थीटा। सिमिलरली यहाँ पर ए पूरा कट जाएगा तो बचेगा कॉस थीटा, और यहाँ पर कॉस का स्क्वायर थीटा है तो कॉस क्यूब थीटा माइनस का कॉस क्यूब थीटा, ठीक है। बहुत इजी है, बहुत इजी है, आपको समझ में आ रहा होगा आई होप, ठीक है। अब देखते हैं, अब यहाँ पर साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा है, ठीक। यहाँ पर अगर हम साइन थीटा को ए मान लें, अगर हम साइन थीटा को ए मान लें तो इसको बी, तो क्या ए क्यू माइनस बी क्यू में आपको दिख रहा है, हमने पढ़ा होगा ना 9th क्लास में, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो इसको इससे ऊपर चेंज करते हैं, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, ए बी कॉस, और नीचे में जो अपना है तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और ये गुना में ऐसे, ठीक है, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ पर भी है, तो क्या इसको मैं पूरे से कट कर सकता हूँ 1 से, ठीक है, हो जाएगा ना 1 से, ठीक है। तो बचेगा मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, तो क्या हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर इसके जगह पर हम यहाँ पे लिख देंगे ऐसे, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको लिख लीजिए, ठीक है, यहाँ पर इसे बोल दे रहा हूँ, ठीक है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इसको 1 होता है तो इसको 1 लिख लीजिए, बचेगा क्या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, और नीचे में अपन ये बच गया तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब क्या आ गया, सिमिलर वैल्यू आ गया, ठीक है। हमें लाना क्या है, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा। अब सोचो, दिमाग में लाओ कि सेक लाना है तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, मैं वापस बोल रहा हूँ, सेक थीटा होता है और सेक कॉस को हम सेक बुला सकते हैं, राइट, और साइन को कॉस सेक बुला सकते हैं, हमारे पास वो वैल्यू है, साइन को हम कॉस सेक बुला सकते हैं और कॉस को सेक बुला सकते हैं, मेरे पास एक प्लस भी है, बट कैसे, हाउ इज पॉसिबल, इसको कैसे कर सकते हैं, ठीक। तो 1 तो प्लस में, यहाँ से 1 तो प्लस में अलग से है, तो क्यों ना 1 को प्लस में अलग से ले लें, कहने का मतलब 1 अपॉन
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा, समझ में? और इसको वही भीम कैलकुलेटर उसको थोड़ा सा स्प्लिट करके लिख दिया, इसको वापस से एक्शन में ऐड करेंगे तो वापस यही टर्म आ जाएगा, ठीक है? इसको लिख दिया, फिर पूरे से पूरे कट जाएगा, दोनों से सेम है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, ठीक है? 1 से कटेगा, मेरे पास बचा क्या 1 प्लस समझ गए। अब साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपन कॉस थीटा लिख सकते हैं फॉर्मूला से यार, और कॉस को 1 अपन देख कर लिख सकते हैं प्लस 1, ठीक। अब ये बटा का बटा है ऊपर चला जाएगा, जो हम पिछले वीडियो से करते आ रहे हैं, ये जाना था ना, इज इक्वल टू आर एच एस एन। तो ठीक, आपने देखा कितना इजी क्वेश्चन था, दिखने में लग रहा था कि भाई क्या है, हार्ड है, नहीं हार्ड नहीं है, तो वो समझना होगा कि यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, और जो आप कर सकते हो ना, जितना आप कर सकते हो स्टार्टिंग में उतना आप करो। हमने सोचा कि इसको हम ऐसा कर सकते हैं, इसके बाद हमको आगे का स्टेप अपने आप मिलता गया, हम अच्छा ऐसा हो रहा है तो ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, और लास्ट में एटलीस्ट अपने आप सोल्व हो गया, अपने आप आ गया। 1 प्लस इसको अरेंज कर लिखिए तो वापस बैठ जाएगा, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ठीक है? वही चीज, ठीक। तो आई होप आपको समझ में आया हो कि इस तरीके से सवालों कैसे करते हैं, और आप कमेंट करके बताइए कैसा लगा एक्सप्लेनेशन, मैं आपको और कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में।